आइए, आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के विभागों से संबंधित कुछ सूचनाप्रद कंटेंट लेकर आया हूं और ये स्टूडेंट की मांग पर है। मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रही है। उसमें स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर कौन सा विभाग लें, तो क्यों न हम इस पर एक विस्तार के साथ चर्चा करें, बहुत आसान सी बात भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। आपके सामने फोर्थ ग्रेड कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इसमें जो डिपार्टमेंट्स है कैसे लेने हैं हमें, उस पर हम बात करेंगे। ये जो भी डिपार्टमेंट है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। एक शासन सचिवालय है, एक आरपीएससी है और एक आपका अधीनस्थ बोर्ड है, आरएसएसबी। अब इसमें विभिन्न प्रकार की पोस्ट है, इनकी संख्या अलग अलग है। सबसे ज्यादा पोस्ट जो है ये आरएसएसबी में है, बोर्ड के अंदर है, अधीनस्थ बोर्ड के अंदर है। उसके बाद दूसरी सबसे ज्यादा पोस्ट जो है शासन सचिवालय में है और तीसरी सबसे ज्यादा पोस्ट आरपीएससी में है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स है इसके अंदर। अब हमारे सामने चुनौती ये है कि हम कौन सा विभाग चुने, क्योंकि यदि हमने विभाग गलत चुन लिया तो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। या आप ये भी कह सकते हो कि हम किसी न किसी रूप में कोई बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। लेकिन हम विभाग कौन सा चुने, यदि मैं आपको कहूं तो ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति में चला जाता है। ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ूंगा। कैसे, ध्यान से समझना, क्योंकि देखिए भविष्य आपका है, फ्यूचर आपका है, आपको सोचना है। देखिए स्टूडेंट है वो कई कैटेगरी के हैं, विभिन्न प्रकार की कैटेगरी के हैं। अब सबकी अपनी अपनी सोच है। तो एक तो आपका जो विभाग है, सबसे पहली बात तो इसका जो आधार होना चाहिए, इसके चुनने का जो आधार है, ये होना चाहिए आपकी भविष्य की रणनीति। भविष्य की रणनीति, फ्यूचर में आप करना क्या चाहते हो, डिपेंड इस पे करता है। आपकी सोच क्या है, आप किस लेवल पर जाना चाहते हो, डिपेंड करता है ये। और एक चीज और बता दूं, जैसे एक कट ऑफ तो वैसे होती है सिंपल, कौन सा विभाग किसको दिया जाएगा इसका आधार भी कट ऑफ पर ही होगा। ये कट ऑफ अलग है, वैसे वो एक अलग बात है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो वापस मैं अपनी बात पर आता हूं। आपके भविष्य की रणनीति क्या है, डिपेंड उस पे करेगा। आप जल्दबाजी में कोई विभाग गलत ना भर दें, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप भी इसके सहभागी हो, क्योंकि तभी तो आप मैसेज कर रहे हो, तभी आप कॉल कर रहे हो, तभी आप पूछ रहे हो, तभी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इसकी डेट भी जो है नजदीक आ रही है, तो आपको सोचना पड़ेगा। तो ये है आपके सामने। अब मैं इन सब की रूपरेखा आपको बता देता हूं, फिर आप अपने हिसाब से इसको चूज करना। ठीक है, उसमें कुछ हेल्प मैं भी कर दूंगा, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप खुद डिसाइड करें कि आपको किस रूप में कौन सा विभाग लेना है और आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। देखिए ये जो शासन सचिवालय है, आप जानते हो वैसे तो सभी में अधिकारी ही बैठते हैं, लेकिन ये जो शासन सचिवालय है, यदि यहां पर आपकी जॉब लगती है, इसका मतलब आप जयपुर में होंगे। जयपुर में जो आईएएस है, आरएएस है, इनके संरक्षण में आप काम करोगे, यहां पर आप काम करोगे। अब जब आप जयपुर में रहोगे, शासन सचिवालय के किसी डिपार्टमेंट में यदि आप लग गए, तो आईएएस आरएएस जो बड़े अधिकारी है, ये आपके, ये कह सकते हो कि आप इनके नीचे काम करोगे, अधीन काम करोगे, तो कहीं ना कहीं इनसे निकटता आपकी एक रहेगी। तो अपने आप में आप ये भी कह सकते हो कि ये थोड़ा सा पर्सनैलिटी का मामला भी हो जाता है, ऐसा मानते हैं लोग, इसलिए कह रहा हूं। आप वैसे इसको और वे में मत ले लेना।
यहां जयपुर में है, ये आप यदि लेना चाहते हो तो यहां कुछ शर्तें हैं। एक तो ये कि वो स्टूडेंट जो ये कहते हैं कि मुझे आरएएस की तैयारी करनी है या अन्य किसी सिस्टम में जाना है, एसआई की तैयारी करनी है, कुछ बड़ा करना चाहता है, या इसको एक आधारिक रूप में लेकर अपने फ्यूचर को थोड़ा और ज्यादा ब्राइट बनाना चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आरएएस की तैयारी करना चाहता है, तो मान के चलना ये डिपार्टमेंट ना ले, मेरे हिसाब से यहां से मत ले। क्यों? यहां पर काम बहुत होगा, आपकी व्यस्तता बहुत रहेगी। इनमें यह कहा जाता है कि आपका आने का समय तो निश्चित है, आने का समय तो निश्चित होगा, लेकिन जाने का समय कोई निश्चित नहीं होगा। वो तब तक आपको बैठना पड़ेगा जब अधिकारी वर्ग वहां पर बैठा हुआ है। दूसरा, आप कितना खर्चा अफोर्ड कर पाते हो, डिपेंड करेगा। क्योंकि जहां तक मैं मानता हूं, यदि 8वां वेतन आयोग नहीं लगता है तो 12 से 13,000 रुपए आपकी तनख्वाह होगी प्रोबेशन पीरियड में, इतनी होगी। अब इतने में आप जयपुर में अपना खर्चा निकाल पाओ, अपने परिवार को पाल सको, मुझे थोड़ा सा अलग लगता है। आप विचार कर ले, वो आपकी मर्जी पर है, जैसे भी है। तो ये तो है इसके संबंध में। सेम कुछ ऐसी स्थिति ही यही मिलेगी आपको, मिलती जुलती होगी, लेकिन कुछ कम राहत मिलेगी। ये जो बोर्ड है, इसमें क्या सिस्टम है, इसमें आपको थोड़ा सा कम दबाव झेलना पड़ता है, थोड़ा सा कम दबाव झेलना पड़ता है, और इसमें पोस्ट भी ज्यादा है, तो ज्यादा जो कर्मचारी लगेंगे वो यही लगेंगे। तो जो स्टूडेंट अपने भविष्य में आगे की कोई तैयारी करना चाहता है, जैसे अन्य पोस्ट की तैयारी करना चाहता है, आरएएस की तैयारी करना चाहता है, तो मेरी नजर में सबसे बेस्ट ये है, तैयारी के लिए सबसे बेस्ट ये है। यहां आपको समय भी मिल जाएगा, थोड़ा प्रेशर भी नहीं रहेगा, ये यहां पर आपको मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा आपको, ध्यान रखें, यहां नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा इसमें भी सेम इससे मिलती जुलती स्थिति है। तो मेरा आपको ये कहना है कि आप यदि कोई विभाग चुने, यदि आप ये कहते हो कि मुझे जयपुर में रहना है, बड़े अधिकारियों के संपर्क में रहना है, तो फिर आप इसको चूज कर सकते हो, इसको भी चूज कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि आप ये करना चाहते हो कि मुझे तैयारी करनी है और मेरी कुछ बचत भी हो जाए, थोड़ा सा चलता रहे सिस्टम हमारा, तो ये बढ़िया रहेगा। और ये आरपीएससी की यदि आप बात करोगे तो ये अजमेर में जॉब मिलेगी आपको, जैसे इसकी जयपुर में मिलेगी, इसकी अजमेर में मिलेगी, ये आपके घर के आसपास होगी, मतलब हो सकती है। ऐसे नहीं है कि आप कह दो कि सर आपने कहा था घर के आसपास होगी, मतलब यदि आप श्री गंगानगर के हो तो उसके आसपास आपको जॉब मिल जाएगी। कहने का अर्थ ये घर के आसपास होगी, आपको जयपुर या अजमेर आने की जरूरत नहीं है, घर के आसपास मिलेगी, तो ये भी आपका इसके अंदर एक प्रॉफिट है। यहां तो जो अजमेर के आसपास जो बच्चे रहते हैं, जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, मतलब हो जाएगा, अब मेरी बात को समझने का प्रयास करना, जो सिलेक्ट होंगे वो अजमेर के आसपास वाले इसको चूज कर सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि कोई डूंगरपुर बांसवाड़ा का अजमेर क्यों आना चाहेगा, ये तो यही मिलेगी, सिंपल सी बात है ये। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यदि आप रैंकिंग के आधार पर देखो तो पहले नंबर पर आप इसको दें, मेरी नजर में बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, मेरी नजर में। दूसरा आप इसको दे सकते हैं, और तीसरा आप इसको दे सकते हैं, मेरी नजर के आधार पर। आगे मैंने आपको कहा कि आपकी खुद की समझ काम करनी चाहिए, क्योंकि देखिए यदि मैं सिलेक्ट होता हूं तो मेरी कंडीशन क्या है और आपकी कंडीशन क्या है, इसमें डिफरेंस होगा, मेरी सोच में डिफरेंस होगा, आपकी सोच में डिफरेंस होगा, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये दोनों अलग अलग होगी। लेकिन मैंने आपको ये एक सार में बता दिया है कि ये इस तरीके से काम होता है। यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि आप वहां के खर्चे वहन कर पाते हो या नहीं कर पाते। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके घर से दूरी कितनी है। आपको ये देखना पड़ेगा
कि काम का दबाव कहाँ पर ज़्यादा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप यदि भविष्य में किसी अन्य पोस्ट की तैयारी के लिए अग्रसर हो तो क्या यहाँ पर जॉब करते वक्त आप तैयारी कर सकते हो, ये आपको देखना पड़ेगा। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। तो लोगों के बहकावे में आकर या किसी अन्य तरीके में, भाई ये मेरा दोस्त भर रहा है तो मैं भी ये भर दूं, इस तरीके से आप कोई प्लान डिसाइड ना करें, क्योंकि 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो थोड़ा सा करेक्शन का इनका ध्यान रखें आप। क्लियर? तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को नमस्कार। यदि आपको कोई भी समस्या हो इसके संबंध में तो आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं प्रयास करूँगा आपकी समस्या को दूर करने का। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।